नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो नोई सबसाहूणं। नमः शमैश्वराय स्वानुभूत्याचकास्ति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरज। कृपया बच्चे को लेके बाहर चले जाइए। थोड़ी सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म है, क्या करेगा, उपयोग थोड़ा गहरा करना पड़े। कोशिश करना आप लोग, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, सरल करने की भी कोशिश करेंगे। आचार्य देव ने एक बहुत अच्छी बात कही, तुम लोग भी ध्यान से सुनो, सभी लोग, ये लोग तो सुनेंगे, तुमसे नहीं कह रहा। स्वाध्याय का फल वेद विज्ञान है, स्वाध्याय का फल जानकारी नहीं है। आचार्य देव ने कहा है भेद ज्ञान तब लो भलो जब लो, जब लो। कब तक के लिए कहा है, कब तक के लिए कहा है, कब तक? वेद ज्ञान तब लो। मेरा प्रश्न है अपन लोगों से, हम वेद ज्ञान करते हैं या केवल रीडिंग करती है? इसमें विचार करना सब लोग। क्या हमें सात तत्व संबंधी भूल है या नहीं है? प्रश्न अपने आप से लिख के सवाल करो, लिख के। हम कैसे टैली कर सकते हैं कि हम सही चल रहे, हमारा जीव तत्व संबंधी सिद्धांत सच्चा है, अजीव तत्व संबंधी सच्चा है, श्रद्धा की बात चल रही, ज्ञान की नहीं चल रही। हमने पढ़ते सुनते हुए इन्फॉर्मेशन तो बहुत हो गई और क्षोभसम होने से याद भी हो गई हो, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़े कि अजीव तत्व को हम जीव तत्व मान रहे हैं या नहीं? मानने की बात कर रहा हूँ, जानने की नहीं कर रहा हूँ। जानना में तो लॉजिक है, लॉजिक आप पढ़े तो आप बोल दोगे नहीं नहीं मुझे नहीं। फिर से कह रहा हूँ सभी लोगों से, आपको लगता है आपको सात तत्व की भूल चल रही है? जब हमें भूल ही नहीं चल रही तो इलाज क्यों करेंगे? टोडामल साहब ने इसीलिए पहले रोग का वर्णन किया,
रोग का वर्णन किया। यदि इसे रोग ही नहीं भाषित होगा तो उसका उपाय कौन करेगा? तो मान के चलो मैं ही आक्षेप कर रहा हूँ आप सब पर कि आप सबको 7 तत्व संबंधी भूल है और नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन होना चाहिए। सीधा सा गणित है। ये कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। एक छोटा सा टॉपिक आपको आचार्य देव ने किसी एक विषय को ले लो, बच्चों के लिए रसगुल्ला ले ले। सरल एग्जाम्पल है रसगुल्ला। कैसा लगता है रसगुल्ला? मीठा तो ठीक है, कैसा लगता है? मतलब फेवरेट और नॉन फेवरेट? अच्छा फेवरेट, ठीक है। अभी ये रसगुल्ला रखा है, समझ लीजिए भोजन करते समय रसगुल्ला। उस समय आचार्य देव के 4 उत्तर हैं। 4। आपके कितने उत्तर हैं इस संबंध में? 4 हैं। आपके कितने हैं? अरे मजा आ गया। क्या आपको लगता है आपको पुद्गल नहीं भाषित हुआ, आपको अजीब तत्व भाषित नहीं हुआ? जैसे ही आपने कहा इसमें आनंद आ गया, आनंद आ गया माने आपने उसे जीव मान लिया। जीव मान लिया। 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद मानते ही जीव मान लिया। हम लॉजिक से तो कह देते हैं ये तो पुद्गल है। जैसे मैं पूछे क्यों अनुज ये क्या है? हाँ पंडित पुद्गल की पर्याय है। तो ये तो आपने मुझे समझाने के लिए लॉजिक बोला है। आप बताओ कि आपको सुख का कारण दिखाई दे रहा था या पुद्गल दिखाई दे रहा था? आचार्य देव ने तो पुद्गल भी कहा है उसे। माना भी है, कहा भी माना भी है और कहा भी है। और हमें तो जब बुद्धिपूर्वक सोचते तब लगता है ये पुद्गल की पर्याय है, ये तो जड़ है, ये तो सुख नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है। ये लॉजिक से कह रहे हो। आपको पहली झटके में क्या लगता है? ये अब आप सोचे ना, टेलीविजन देखते ही अरे वाह तुम्हारे तो मजे हो गए। क्यों मजे हो गए? अरे हमारे घर पे तो 20 साल पुराना वो है ब्लैक एंड वाइट टीवी कैल्ट्रॉन का, वो बहुत पुराने जमाने का है। तुम्हारे यहाँ तो कौन सा लग गया वो आजकल का अपडेट वाला पर्सन? होम थिएटर। अब डेट वर्जन क्या होती? बहुत बड़ा। अरे भैया आप सोच के बोलो। देखो बहुत कठिन पाठ पढ़ा रहा हूँ। आप अपनी बेटी के लिए सुख का घर ढूंढ रहे हो, सुख का, किस सुविधाओं का? अब जल्दी बोल गए हम। आपको अपनी बेटी के लिए कैसा घर ढूंढ रहे हो? प्रश्न सीधा सीधा। पंडित जी घर में सब प्रकार के सुख हैं, खाना पीना, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, एसी, कार, नौकर, ड्राइवर, बिल्कुल सभी जात के सुख हैं, सभी प्रकार के सुख। सभी प्रकार के सुख माने यथाख्याचारित। हंसो मत, आप कह रहे हो सर्व सुख तो यथाख्यात में होता है, अनंत सुख 13वें में होता है। नहीं सर्व सुख तो चारित पूरा हो जाता है। जैसे हम लॉजिक से बात करते हैं हम फैल दिखाई देते हैं। माने हम कितनी भी स्वाध्याय कर लें लेकिन हमें झट लगता है हमारी बेटी बहुत सुख में गई है, बहुत सुख में गई है। आप कैसे बोल रहे हो? चलो मिथ्या दृष्टि बोले तो बोले। मिथ्या दृष्टि माने अभी मैं कह रहा हूँ जो स्वाध्याय नहीं करते वे बोले तो बोले। मेरे से पूछोगे तो मुझे तो देखते सी, जैसे स्वामी जी का दृष्टांत देता हूँ। बॉम्बे में गुरुदेव पधारे तो एक सेठ जी के यहाँ उनको ठहराया। तो सबसे बड़ा सेठ था, वो लाल क्या बिछा देते हैं, जाजम, लाल कारपेट बिछाया और गुरुदेव को ऐसे एकदम अपडेट सब अच्छा दिखाया। सब एक से एक सुविधा थी उनके घर में, सब दिखाया। तो गुरुदेव ने देख लिया, ऐसे ऐसे देख लिया। मालूम सबसे पहली लाइन क्या बोली उन्होंने? ए सेठ तेरे प्राण निकलना मुश्किल पड़ेगी। बहु आकरू पट से परिग्रह में फंसाई जैसे। अब बोलो उन्हें तो ये दिखाई दे रहा था। अपन सही बताओ, मैं कई बार ब्रह्मचारी से पूछता हूँ, तुम बड़े बड़े सेठों के घर जाओ और आलीशान बंगला हो उनका, एक से एक बढ़िया, तो तुम्हें कैसा लगता है? अब वो भोजन करने बैठे, भोजन करने, और फिर वही सेठ जी उनकी थाली उठाने लगे जूठी। अरे अरे सेठ जी आप मत उठाओ, आप मत उठाओ।
इसका क्या मतलब निकला? गूगल। मेरे सामने ऐसी घटना घटी तो मैंने कहा ऐसा क्यों करती हो? गरीब के घर में जाए तो ऐसा लगता है वो उठाएगा, और सेठ के घर में आए, सेठ जी आप और हमारी थाली झूठी। इसका मतलब तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम्हें अजीब तत्व संबंधी भूल है। तुमने अजीब भौतिकवाद से उस सेठ को बड़ा माना और सुखी माना, और अपने को संयम से छोटा माना। संयम से बड़े होते हैं, सुख की सुविधाओं के त्याग से बड़े होते हैं, और वो सुविधाओं का ग्राह्य तो सुविधाओं से छोटा हुआ है। अब बुद्धि में नहीं बैठती। यदि सेठ जी दरवाजे पे लेने आ गई, उनकी चप्पल ही उठा ली, मान लो, अरे पंडित जी आपकी चप्पल, आपकी चप्पल, अरे अरे जी क्या कर रहे हो आप, पाप चढ़ा रहे मेरे ऊपर, चप्पल आपने उठाई, क्यों, क्या क्या गड़बड़ हो गई इसमें? इसका मतलब हम अजीब तत्व की भूल हो जाती, पता ही नहीं लगती कब हो जाती है। गरीब को छोटा मान लिया, हमारी चप्पल उठा लो, और सेठ जी ने उठाई तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि चरणानियों की अपेक्षा कह रहा हूँ अभी। इसका मतलब है तुम्हारा द्रव्यानियों में गलती है, तुम इन्हें भी भगवान नहीं मानते, इन्हें भी भगवान नहीं मानते। चरणानियों की क्या गलती हुई इसमें? तुमने अपने को संयम से छोटा माना और इनको भौतिक बात से बड़ा माना। अजीत संबंधित चरणानियों की भूल हुई। द्रव्यानियों की ये भूल हुई, तुमने उनको भगवान आत्मा नहीं देखा, अपने को भी भगवान आत्मा नहीं देखा। सही कहा, अपने सेठ देखा, अपने को बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। अब ये 2 पॉइंट बता नहीं, ऐसे 4 अनुयोग चाहिए मुझे। सोचे अपन तब जाकर के इतने नॉर्मल हो पाएंगे, नहीं तो किसी के आने पर झट खड़े हो जाते हैं और किसी के आने पर ऐसे बैठे रहते हैं। हाँ ठीक है आओ जाओ, ये क्या मतलब निकला? किसी का बड़ा कौन है पहले ये तो निर्णय करो। समझ में आ गई छोटी सी बात कुछ? बोलो भाई आज के बाद बहुत मेहनत लगेगी, फिर इसलिए मैंने कहा था मेहनत लगेगी, और इसी का नाम है भेद विज्ञान। तब लो भलो कि जब तक अजीब अजीब ना भासे। क्या बोला मैंने? भेद विज्ञान कब तक? जब तक अजीब अजीब ना भासे। बोले कि संयम बड़ा ना भासे, हाँ, सुविधाएं छोटी ना भासे। सुविधाएं छोटी ना भासे। पंडित साहब ने क्या बोला था अनंताधिक से प्रयोजन की सिद्धि में? तो ग्रस्त अवस्था त्याग कर, तो पंडित साहब ने कहा ग्रस्तों जैसी सुविधा त्याग कर। क्या बोला है? आज हमने क्या कर लिया, ग्रस्त तो छोड़ दी, गृहस्थी में ना अपनी अपनी पत्नी तो नहीं रखी, अपने बच्चे नहीं रखे, लेकिन जहाँ भी जाएंगे क्या अनुज व्यवस्था ठीक नहीं है, एसी कहाँ से, एसी नहीं लगवाया तुमने, त्यागियों का सम्मान करना नहीं जानते। वाह बहुत बढ़िया ढोर। त्यागियों का सम्मान नहीं जानते, मैं पॉइंट को समझ में आया? अरे हाँ फिर से बोलो। अवस्था ग्रस्त अवस्था त्याग कर का क्या मतलब? ग्रस्तों जैसी सुविधा त्याग कर, ग्रस्तों जैसा आकर्षण त्याग कर, ग्रस्तों जैसी विलासता भोग छोड़कर, ग्रस्तों जैसा राग, ग्रस्तों जैसा द्वेष, सब लगा ना। इस बच्चे को आइसक्रीम नहीं मिले और एक बच्चे को मिल जाए, दोनों भाई हैं, दृष्टांत डरो मत, आइसक्रीम नहीं दे रहा हूँ। एक बच्चे को आइसक्रीम मिले, एक को नहीं मिले, तो अभी रोता रोता फनकता हुआ घर चला जाएगा। मामी पंडित जी ने पक्षपात किया, इसको आइसक्रीम दी और मुझे नहीं दी। हो सकता है ना। अब ये तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन त्यागी भी ऐसे ही रूठे तो। अच्छा हम 2 ब्रह्मचारी थे, एक को तुमने पीतल की थाली में कराया, मुझे प्लास्टिक की थाली में। प्लास्टिक की तो छोड़ो, चलो स्टील की। एक को चांदी की थाली और एक को स्टील की थाली। हाँ क्या लग रहा है? जैसे ये बच्चे आइसक्रीम के लिए रूठ गए, ऐसे तुम रूठ गए। इसका मतलब भेद विज्ञान तब तक करो जब तक सोना और चांदी तुम्हें धूल तो नहीं कह रहा हूँ, पोदगल भाषित ना हो। जी जी जी। धूल दूसरे एंगल में है, वो भी मैं कह सकता हूँ, धूल है दूसरे एंगल में, लेकिन अभी कम से अपने ये लगता है हमें तो पूछा ही नहीं। एक व्यक्ति को मैंने कहा बेटे इधर आ जाओ, और दूसरे को नहीं बुलाया। पंडित जी को पता नहीं मैं बड़ा सेठ हूँ बासिम का, जो पंडित जी को पता नहीं है, बुला ही नहीं मेरे को। अरे नहीं बुला, मुझे तो पता भी नहीं कौन, मेरे से पूछो तो सब भगवान आत्मा हो। मेरा बस चलो तो सबको ही आगे बुला लूँ। और बुला ही रहा हूँ। तुम शरीर होते तो यहाँ तक ही बुला पाऊंगा, मैं आत्मा बुला कह करके तुम्हें मोक्ष तक बुला रहा हूँ। और बोलो क्या चाहिए? आगे आओ ना मोक्ष मार्ग में, कौन मना कर रहा है? पंडित जी हमारे लिए प्रवचन ही नहीं की। तुम्हारे लिए मतलब तुम हो कौन?
यही तो महात्मा हो, तो मोक्ष तक के आने की बात इनवाइट कर रहा हूँ आपको। तो ये जीव अजीब का थोड़ा समझ में आया। रसगुल्ला देखते ही आनंद झरने लगा, इसका मतलब तुम रसगुल्ले को त्रिकाली शुद्धात्मा मान रहे हो। क्या कह गए? क्या मान गए? त्रिकाल सब तो उससे जड़ता है। हाँ, झड़िया देखो, जब जब रसगुल्ले का नाम आता है मुंह में पानी आ जाता है, जब जब देखते हैं आनंद हो जाता है, जब जब खाते हैं सुख झरने लगता है। एक दृष्टांत दिया, बात एक रसगुल्ले की नहीं, आप सभी जगह सोचना, इस कमरे में यदि हमें ढंग की चटाई ना मिले हम दुखी हो गए, और ढंग की मिल गई, हाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। बोलो भाई, हमारे आने की व्यवस्था किसने की है? अब सोचना पड़ेगा, चारों अनुयोग से सोचना पड़ेगा। यदि एक अनुयोग से सोचेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, चार अनुयोग से सोचना पड़ेगा। प्राय करके लोग कहते हैं, मेरे से पूछते हैं, पंडित जी आपकी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? मैं नहीं, 100% सही। बोले कैसे? तुमने थोड़ी कि हमारे उदय प्रमाण हुई है। आज मैं तुमसे शिकायत करूं मेरी व्यवस्था सही नहीं हुई, तो फिर मैं अपने उदय की शिकायत कर रहा हूं। उदय की शिकायत मैंने पहले प्रार्थना की होगी, मैंने धर्मी धर्मात्माओं की सेवा नहीं की होगी, धर्मी धर्मात्माओं की मोक्ष मार्ग में अनुकूलता नहीं सोची होगी, मैंने भक्ति नहीं की होगी, इसलिए मैं अब अपनी शिकायत कर रहा हूं। मैं तुम्हारी थोड़ी कर रहा हूं। तुम कैसे करोगे व्यवस्था? तुम कैसे करोगे बताओ? बोलो, व्यवस्था पूरी मिलती है कि अधूरी मिलती है? अब ये लॉजिक मैंने अपने लिए लगाया है। सुबह के प्रकरण में बहुएं अपने लिए लगाई, तो मैं 100% सही पति मिला है कि नहीं, 100% सही सासू मिली कि नहीं? अरे बोलो बोलो, तुम्हें 100% सही मम्मी मिली कि नहीं? क्यों? क्योंकि कर्णानियों कह रहा है एक रत्ती भी कम बढ़ नहीं मिली सासू, जैसी तुमने डिमांड की थी वैसी मिली है। आपको पता नहीं, अलग बात है, हमें क्या मालूम, आपके डिमांड पर मिली है, आपकी इच्छा से, आपकी रुचि से मिली है वो मिली। अब क्या करोगे आप? क्यों? ये शरीर आपको सही मिला कि गलत मिला? बोलो बोलो, ये तुम्हें आंखों पे चश्मा मिला, सही मिला कि गलत मिला? किसकी कृपा से मिला? मम्मी की कृपा से, पापा की कृपा से, पैसा की कृपा से? बोलो कि ये चश्मा सही मिला। क्यों? अब चरणानियों की तरफ से कहेंगे, मैं खूब मोबाइल देखता था 4-4 घंटे, जब घर में कोई नहीं होता तो टीवी पास से देखता था। कई बच्चे लोग पास से टीवी देखते हैं, उन्हें क्या लगता है 8 फुट दूर से रसगुल्ले का उतना मजा नहीं आएगा। तो टीवी वाला तो टीवी के पास बैठ के देखो। तो अब ये चरणानियों की अपेक्षा से इस गलती की सजा है। तुम्हें चश्मा बिल्कुल 100% सही लगा, पंडित जी आप कह रहे सही लगा? हाँ सही लगा, जैसा कारण वैसा कार्य। तो ऐसे चारों अनुयोग से आपको जीव अजीब बोला है। अभी मुझे आश्रमबंध में भी ऐसे बहुत कुछ कहना है, हमें लगता ही नहीं आश्रमबंध। बताओ कौन कौन जानता है आश्रमबंध? मैं जैसे ही आश्रमबंध का नाम लेता हूँ आपको शास्त्र याद आता है, शास्त्र की परिभाषा याद आती है, शास्त्र का लॉजिक याद आ जाता है, उससे समझ में नहीं आएगा। बोलो आपको कब लगता है कि आप नाव में छेद कर रहे हो? आपको लगता है कभी नाव में छेद? बोलो पूजा करते समय नाव में छेद किए कभी? पूजा करते समय टीवी की तो चलो अलग ही बात, पूजा करते समय, शास्त्र पढ़ते समय नाव में छेद। नाव में छेद समझ गए? मझधार में नाव डूब जाएगी। अब इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकल साइड है। कौन सी लाइन का अर्थ कर दिया मैंने? वेद ज्ञान तब लो भलो, तब लो। क्या लिखा है? अवीक्षण धारा, अवीक्षण निरंतर, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए। ज्ञान में प्रतिष्ठित, क्या गजब है। पंडित साहब की शैली से सुनाता हूँ थोड़ा सा, कठिन लगे तो भैया हाथ खड़े कर दे। मुझे अभी लग रहा है अभी तक तो सरल चल रहा है ना? हाथ खड़े कर दे, ठीक है बेटे? तुम्हें भी नहीं समझ में आता, हाथ खड़े करना। बहुत प्यारे बच्चे हैं चारों, बहुत प्यारे। तुम भी 5वीं हो, लेकिन बड़े हो, लेकिन है ना बहुत अच्छा। ये बच्ची भी बहुत प्यारी, कितनी छोटी सी, बड़े अच्छे से सुन रही। ये आत्मा है, ये भगवान है सारे बच्चे। तो मेरा दृष्टांत सुनो, क्या दृष्टांत दे रहा था इन बच्चों? आश्रम का। हाँ आश्रम का देना चाह रहे थे। हाँ बड़े पंडित जी, हाँ अब अच्छे याद आए। बड़े पंडित साहब ने
काय के बारे में बड़े पंडित जी याद आए। हाँ, 9वें छेद की बात थी। हाँ, बता तो रहा था, लेकिन वो ये धारा टूट गई तो टूट गई। क्या गजब है, देखो ज्ञान में स्पष्ट है लेकिन शब्दों में नहीं आना है तो टूट गई धारा। बच्चों को देखने के चक्कर में, बच्चों को सरल दृष्टांत देने के चक्कर में था उनको। समझ में आया? आएगी जब याद आ जाएगी। वो तो बता ही रहे, लेकिन वो लिंक तो वहाँ से जोड़े, यहाँ से जोड़ने में कहीं से भी जोड़ दूंगा, घुमा दूंगा आपको। हाँ हाँ, कदम तुम्हें क्या पता पंडित जी साहब की कौन सी बात बता रहा है। लेकिन जो कहना चाह रहे थे वो तो आए। चलो, आएगी जब आ जाएगी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आश्रम बंद में भी आश्रम हमें लगता ही नहीं दुख रूप नहीं लगता, बंद दुख रूप नहीं लगता। टोडरमा जी साहब ने क्या लिखा है, ये बुरे ये भले संभल नहीं दे रहा, और ये सब प्रकार से सुखदायक है मोक्ष। तो इनके भाव खोलने पड़ेंगे, भाव खोलना समझना थोड़ी सी बात। चलूँ अब आगे। अब मर्म की बात सुनो। ज्ञान में राग ना, सब लोग ध्यान से सुनना, अलंकारिक भाषा है थोड़ी सी। ज्ञान में राग ना, ज्ञान में रोग ना, राग में रोग है, राग ही रोग है। ये कठिन पार्ट है थोड़ा सा समझाना। शरीर के रोग का वर्णन करूँ तो अब भी सब समझ जाएंगे, मुझे पता है शरीर का रोग समझाएंगे तो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं शरीर का रोग है ही नहीं। यहाँ लिखा है आगे जाकर के, शरीर का रोग तो शरीर का पुद्गल का परिणमन मात्र है। क्या बोला मैंने? शरीर का रोग जो कहते हो आप, शरीर की बीमारियां कहते हो, ये रोग नहीं है। आगे जाके मना करना है इनको, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, राग ही रोग है। अब मैं समझाता हूँ सबके लिए। यदि आपके पास राग नहीं हो तो रोग नहीं होगा। खाने का राग ही आपको अति खाने के बाद बीमार कर देता है। अब तो समझ में आ गया? तम्बाकू का राग तुम्हें कैंसर दे देता है। अब जल्दी समझ में आ रहा है, सरल सरल दृष्टांत। टीवी का अधिक देखने का राग आंखें खराब कर रहा है तो आंख का रोग हो गया। अब तो समझ में आ गया, राग से रोग है, राग ही रोग है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हम इस रोग का इलाज तो करना चाह रहे हैं। अभी यदि मैं बताने लगूँ ना, आँख का इलाज है मेरे पास, 1 महीने में चश्मा उतर जाएगा, तो सम्यक दर्शन के लिए भले कोई पूछने ना आए। लेकिन 100% लोग कहेंगे। और मैं और कह दूँ, वो केवल नवमी के दिन ही बताया जाता है, और ऐसी नवमी साल में एक ही बार आती है, वो आज की है, क्योंकि फिर दशहरे वाली 10वीं है कल। इसके बाद तो राक्षस योग लग जाएगा। आज ही है वो अमृत योग, तो आप घर भी नहीं जाओगे और 10-5 और कॉल लगा दोगे, आ जाओ जल्दी। मैंने एक बार मिथ्यात्व को दूर करने की इच्छा इतनी नहीं होगी, लेकिन रोग दूर करने के लिए तो हम तैयार हैं। और यहाँ पंडित साहब की बड़ी गहन रचना है, राग ही रोग है। अब आप क्या करते हो, रोग तो मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन रोग का कारण वाला राग नहीं मिटाना चाह रहे। सारी दुनिया डायबिटीज मिटाना चाह रही है, लेकिन डायबिटीज के कारण क्या है बता सकते हो? शक्कर नहीं है, शंकर नहीं है। शक्कर तो अपन सब भी खाते हैं। यदि शक्कर कारण होता तो अपन सबको हो जाना चाहिए था। अब बहुत सारे कारण बताओगे, हमें बता दे। बोलो, तुम बताओ। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा बढ़िया जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब। अभी देखो, राग का कारण है परिश्रम का अभाव। परिश्रम का अभाव। हम एसी में रहना चाह रहे, कूलर में, और फला खाने पीने के सब करना चाह रहे, और पसीना 2 बूंद नहीं बहाते दिन भर में, और वही पसीना रुक करके एसिड बना रहे हैं, और उसी से कमजोरी हो रही है, उसी से लीवर वीक हो रहा है, उसी से किडनी वीक हो रही है। किसी भी बीमारी में कोई से डॉक्टर से पूछ लो, सबसे पहले लीवर वीक होता है, और लीवर की सज़ा मिलती है जठराग्नि को, फिर बहुत बढ़ता जाता है सारा का सारा। अब हमारे पास बड़ी समस्या है, दम है 1 रोटी खाने की, और हम खाते हैं 4 पूड़ी 2 रसगुल्ले, और बाकी खीर तो खा ही लेते हैं खट्टी,
और वहाँ की फिर एक आध लड्डू तो चलता है, इतना सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा लड्डू बादाम का। अब वास्तव में इस देह का मोह रोग है, ये कहना है मुझे। यदि आपको देह के प्रति मोह है, ध्यान रखना, मैं मोह में अभी आत्मा वाला भी नहीं कह रहा हूँ, आत्मा वाला तो मुझे कहना है बाद में। अभी तक मोह के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, पता है। जब मिथ्यात जाता है तो समस्त प्रकार के मोह जाते हैं, ऐसा लिखा है टोडरमल जी साहब ने। मोह मिथ्यात जाता है तो समस्त प्रकार के मोह जाते हैं, मिथ्यात जाता है। तो ये सुख की परिभाषा क्या है, फिर से बोलो, थोड़ी देर पहले भी कहा था, हमारी बेटी बहुत सुख में गई। सुख की परिभाषा क्या थी? हमारी बेटी को वह झाड़ू तक नहीं लगाना पड़ती, बर्तन भी नहीं करने पड़ते, कुछ नहीं करना पड़ते। बच्चे पालने के लिए पहले ही एक रोबोट है। अब ये आगे जमाने में ऐसे ही होने वाला है बस। तो तुम खुश काहे में हो? इस तरह की सुविधाओं में सुख मान लेना, ये पहले नंबर का मोह और समस्त बीमारियों की जड़ है। पंडित साहब के प्रवचन में आया है, बहुत अच्छी बात, नौकर से खींच के काम लो। तुम आत्मा को, और ये नौकर है, नौकर से क्या कह रहे हैं, क्या करना, क्या करते हो बोलो? खींच के समझते हो, जम के घुमाओ से काम करो, फ्री की रोटी नहीं मिलेगी। अभी इतने प्यारे प्यारे मरीज मिलते हैं 70-80 साल की उम्र है और हिलना नहीं है, एक जगह बैठे आराम से, बेड रेस्ट, डॉक्टर भी कहता है बेड रेस्ट, माने वो रेस्ट बेड है। लेकिन उसमें बड़े बड़े भी 4 भजिया खा लिए, एक रसगुल्ला खा लिया, फिर कुछ खा लिया, और फिर कह रहे पता नहीं गैस बन रही। ये तो भले आदमी, जो मशीन हिल तक नहीं रही उस मशीन में डाले जा रहे हो। बीमारी का कारण क्या होता है? मोह। मोह का मतलब समझ आया, जिससे काम लेना चाहिए तो काम ही नहीं ले रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ पढ़ना पढ़ लेना, आचार्यों ने लिखा है, टेक चंजीरी विधान में लिखा है, संयम के प्रकरण में, रतनगढ़ साहब का आचार्य जी में लिखी, ये सब बात पंडित साहब ने लिखा है। जो विषयों के दास हैं वो सब जग के दास हैं, और जो विषयों से उदास सब जग उनका दास है। लिखा है, विषयों का जो दास वो सब जग का दास है, और विषयों से उदास सब जग दास है। मुनिराजों की भक्ति क्यों करते हो आप? क्यों करते हो बताओ? क्योंकि वे विषयों से उदास है। मुनिराज खूब खींच के काम लेते हैं इससे। फालतू नहीं बैठोगे, घूमो, रुकोगे नहीं। एक गांव में 1 दिन से ज़्यादा नहीं, एक शहर में 3 दिन से ज़्यादा नहीं, बिहार करो, खूब खींच के काम लेते हैं। एक टाइम देते हैं, सबसे कम खिलाते हैं इसे, सबसे कम। क्यों, आपको कैसा नौकर चाहिए? कम पगार और ज़्यादा काम। अब मोह ये है कि हम ये समझ रहे कि ओहो आत्मा गुलाम है, मुझे हमारा स्वामी है। करे जा बेटा। अब समझना, ये तो आप, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने समझा ही नहीं इस बात को। तो जब तक तुम्हें ऐसा भाषित नहीं हो जाए तब तक भेद विज्ञान करो। 4 योग से तब तक भेद विज्ञान करो जब तक ये मोह ना टूट जाए, विलासता में सुख बुद्धि ना टूट जाए, आत्मा में सुख बुद्धि ना हो जाए। तर्क वितर्क तो हम कर ही रहे हैं। मैं तो बहुत खुल के कह रहा हूँ, पर डे 4-4, 6-6 घंटे तर्क वितर्क, और वो उतना ही बड़ा विद्वान जितना जूम पे 5-5, 6-6 घंटा बोल ले भी, सुन ले भी। हम तो सुनते रहते, दिन भर सुनते रहते। ऐसे सुन करके फायदा क्या हुआ? सुनने से फायदा क्या हुआ? सुनने का मतलब मैंने क्या बोला, पहला शब्द आज, स्वाध्याय का फल भेद विज्ञान है। और भेद विज्ञान तब तक करो जब तक आश्रम दुख रूप नहीं भाषित हो जाए, भोग विषय में सुख बुद्धि नहीं छूट जाए। इतना जम के बैठे, मोह बहुत जम के बैठा। ध्यान रखना, 4 अन्यों से सोचना। मैंने 4 अन्यों का प्रयोग सुबह कुछ करके बताया, थोड़ा सा आपको और करना उस पर। मेरे से बोलोगे तो 6ठे गुणस्थान तक भेद विज्ञान खूब करने लायक है। धन्य दिगंबर मुनिराज जिन्हें हाथ से उत्पन्न नहीं होता, रति उत्पन्न नहीं होती, अरति उत्पन्न नहीं होती है। जहाँ तुम शोक के प्रसंग है तुम्हारे लिए, उन्हें शोक नहीं होता। जहाँ सारी दुनिया घृणा करती है, वहाँ दिगंबर मुनिराजों को जुगुप्सा नहीं होती।
सोचो, स्त्रियों को देखने मात्र से तुम्हें स्त्री दिखती है, उन्हें पुद्गल दिखाई दे रहा है। अब बोलो कितना बड़ा फर्क होगा जी। बोलो भाई, विकार क्यों होता है? उत्तर बोलो, क्योंकि तुम पुद्गल को पुद्गल नहीं देखते, इसलिए विकार होता है। राग ही रोग है। रोग में क्या होता है बता सकती हो? रोग होने पर क्या होता है, लक्षण बोलो। इस सबसे पहले आदमी कमजोर होता है, उसकी भूख मिट जाती है। रोग में क्या होता है? यही होता है ना, कमजोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है, फिर नींद नहीं आती, फिर टेंशन होता है, कष्ट होता है, कहीं मन नहीं लगता। जैसे दृष्टांत, बहुत प्यारा दृष्टांत पंडित साहब ने दिया, वही मैं दे देता हूँ। रावण ने सीता को देखा और रोग लग गया। रावण ने सीता को देखा और रोग लग गया। अब उसको 18,000 रानियों में शक्ति नहीं रही देखने की। तुम सब जाओ। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी आंखों में ताकत नहीं है क्या? मुझसे बात मत करो, मैं सुन नहीं सकता तुम्हारी बात, मुझे तो बस सीता सुनना है। बस सीता के राग के चक्कर में फिर मंदिर अच्छा नहीं लग रहा, पूजा अच्छी नहीं लग, भोजन नहीं भा रहा, नींद उड़ गई, खाते पीते नहीं बन रहा, चलते फिरते नहीं बन रहा, क्या मुझे तो एनी हाउ। पंडित साहब का राग ही रोग, ये राग समझ गए? इन बच्चों को दृष्टांत दे देता हूँ। बिना मोबाइल के रोटी खिला के बता, है ना? अब मोबाइल के राग के चक्कर में खाने की ताकत नहीं बची, देखो। और टीवी देखे बिना रोटी नहीं खाते ना कई बच्चे। टीवी चला दो तो छोटा सा पप्पू भी दोनों टांग पसार के, और अम्मा मैस कर करके खिलाती जाएगी उसको, बच्चा खा लेगा। और ये टीवी नहीं चालू था, अब नहीं खाएगा। इसका क्या मतलब? राग ही। मैंने ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, वेद विज्ञान करके चारों योग जो आपने स्वाध्याय किया, चारों योग बुद्धि पूर्वक भी मेहनत करो। जब तक आपको पर टोडरमल साहब की भाषा में बोलो, वेद विज्ञान तब तक करो जब तक पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो। साता वेदनी की शांति को वेद विज्ञान नहीं कहा, फोर गेट को वेद विज्ञान नहीं कहा। दो बातें बोली कुछ, क्या बोला मैंने? फोर गेट समझते हो? क्यों, तुम्हारी पत्नी कैसी है? हो रही उसका नाम बदलो। अच्छा नहीं ले रहे, चलो भक्ति करें अपन। मैं ज्ञानानंद स्वभाव पर परिणति से अप्रभावी हूँ। पत्नी का नाम अरे एक तरफ तू क्या ना, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो जी क्या हो रहा है जी? मैंने एक दृष्टांत दिया, पत्नी खराब नहीं होती, दृष्टांत दिया मैंने। कोई भी चीज, एक बहुओं के सामने सासू का नाम लो। अब बोलो मत पंडित जी, हम तो कुछ कहते नहीं। जो ये कहता है ना हम कुछ नहीं कह रहे, मैंने बहुत कुछ कह दिया वे भले अपने घर के, हम भले अपने घर के, हम तो कुछ कहते ही नहीं है। अपने अपने परिणामों का फल मिलेगा। ऐसे इतनी डायलॉग लंबा बोलने से, इतना सा बोल दे ना, वे भगवान है। इतना लंबा चौड़ा व्याख्या कर सकते हैं सासू के नाम का? इतनी सी बात नहीं बोल सकते, हमारी सासू देवी है, माँ है, भगवान है, हितैषी है। मैंने एक सही डायलॉग नहीं आ पाता। ये रोग है, ये कह रहा हूँ मैं, वो नहीं समझा रहा हूँ कोई कहानी किससे। मैं समझ, ये रोग है। कौन सा रोग है? ये मोह का रोग है। हम लंबा व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड नहीं बोल पा रहे। ये मैं बहुत लंबी चौड़ी वहाँ से, मेरा हमेशा प्रैक्टिकल दिखते हैं, मुझे क्या करूँ? मुझे अभी प्रवचन में प्रैक्टिकल दिख रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो इन बच्चों की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। डरो मत, कहानी तुम्हारी है, लेकिन तुम मन ही मन समझना बस। प्राय करके मम्मी को एक रोग होता है, बच्चे खुश हो जाएंगे। प्राय करके मम्मी को एक रोग होता है। कोई भी मेहमान आए और पप्पू सामने आया, क्या बताऊं इतना नालायक है, और उसकी कहानी शुरू। अब बच्चों ऐसा लग रही, अब कर तो कुछ नहीं सकता, मम्मी है, अब क्या करे, लेकिन बुरा तो लगता ही है ना। फिर कोई दूसरा मेहमान आए, उसके सामने पढ़ता ही नहीं है, दिन भर टीवी, जरा नहीं सुनता। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, ये रोग है, ये रोग कह रहा हूं। आप क्या समझते हो? बच्चे को आहत करके, आप बच्चे को खुश करके आगे बढ़ा दोगे, वो पढ़ लिख लेगा?
हमारी गंदी भाषा में कहते हैं हिंदी में, ढीठ हो गया वो। आप क्या क्या बोलते हो? ढीठ, बंड, क्या बोल देते हैं तुम्हारे यहाँ? कुछ कुछ तो होगा शब्द। मैंने बिल्कुल बट्ठर हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं बट्ठर। बट्ठर समझते हैं आप लोग? हाँ, सब समझते हैं, बढ़िया। समझते हैं कि नहीं भैया? बट्ठर, साबुत मूंग होती है, साबुत मूंग, जो बिल्कुल नहीं उबले, उबालने पर भी कुछ कुछ दाने बीच बीच में आते हैं कंकर की तरह उसको कहते हैं बट्ठर। ऐसे बच्चों को टोक के चिल्ला के डांट के कहते रहे। मैं मज़ा तो जब आता जब मैं आया भोजन करने, मेरी बात भी कही, पंडित जी आप इसको बोलो, बहुत टेंशन है इसकी मुझे। तो क्या टेंशन कम हो गई? तो पंडित जी आप ही बताओ क्या करें? मैं नहीं बताता हूँ, इसमें लिखा है तत्वार सूत्र में, दूसरों के सामने बच्चों की प्रशंसा करो और अकेले में बच्चे के दोष बताओ। आपको बोलना है तो ये कहो, क्या बताएं, हम बच्चों की केयर नहीं कर पा रहे, बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, भगवान के रूप है, क्या बताएं। ऐसे सबके मामले में समझना, लिखा है, सुबह टोकने की चर्चा हुई थी ना, टोकने से पुण्य बंद होता है लेकिन पूरी बात नहीं बताई थी, तो थोड़ी बात और सुन लो, अधूरी रह गई थी सुबह डांटने से, टोकने से भी ज़्यादा पुण्य डांटने में होता है, डांटने से भी ज़्यादा पुण्य मारने में होता है। लेकिन पूरी बात नहीं बताई अभी, नहीं तो पीटने लगो। अभी अधूरी बात है। उसमें क्या लिखा है, आप 100 गुना प्रेम करो तो 1 गुना डांट सकते। अब जी वाला रूल भूल गए थे हम सुबह, अब कह दिया हमने इसलिए अभी शाम को 100 गुना प्रेम करो, बिल्कुल भगवान देखो, भगवान दिखाओ, उसका हित चाहो, और फिर बड़े प्रेम से इतनी करुणा होगी, बच्चा तो मानेगा, बहुएं तो मानेंगी। अब डांटने से कोई नहीं सुधरता, फिर कह रहा हूं, यदि दुनिया में सुधार होगा तो प्रेम से होगा, और प्रेम एक रोग है फिर आ गई आफत, प्रेम रोग है। द्वेष का इलाज प्रेम हो सकता है, गंदे व्यवहार की तुलना में अच्छा व्यवहार से उसको प्रेम से सुधार हो सकता है। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ रहे हो, ध्यान रखना, अशुभ की तुलना में शुभ अच्छा है, लेकिन शुभ से भी ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ की बात कर रहा हूँ थोड़ी, यहाँ की बात जो चर्चा प्रासंगिक है। बोलो भाई, राग है, फिर से सुनो, पत्नी घर में आ गई, ये रोग नहीं है, हम पत्नी में आसक्ति को नहीं जीत पा रहे, ये रोग है। राग ही रोग है। मैंने वस्तु खराब नहीं, वस्तु मिठाइयाँ तो रखी हुई हैं, लेकिन मिठाइयाँ रोग नहीं है, मिठाइयों के प्रति आसक्ति, राग को हम जीत नहीं पा रहे, ये रोग है। समझ में आ रहा है? वो थोड़ा डायबिटिक वाला आदमी क्या सोचता हो, तुम बता दो। चलो, डायबिटिक वाला आदमी क्या सोचता हो, ये रसगुल्ले बन गए, अब नहीं छोड़ सकता, भले ही मर जाऊं, और खाने के बाद कहाँ से खा लिए यार, तो फिर पहला हुक्म देता है, बनाते ही क्यों हो? तुम्हारे लिए थोड़ी बनाए थे, जो घर में स्वस्थ आदमी हैं उनके लिए बनाए थे, नहीं किसी के लिए नहीं बनाए जाएंगे। तो फिर सुनो ध्यान से, किसी के लिए नहीं बनेंगे तो दादी अम्मा केवल मूंग की दाल पीती हैं, सबको मूंग की दाल पीनी पड़ेगी, वे भी कहेंगे किसी के लिए नहीं बनेंगी, फिर कैसे काम चलेगा? फिर पप्पू है ना छोटा सा, वो तो दूध ही पीता है, वो भी कहे जो हम पियेंगे वही सब पियेंगे, फिर तो झगड़ा ही हो जाएगा ये। फिर अब बताओ असली रास्ता क्या है? भाई सब तरह के लोग हैं, सब तरह का भोजन बनेगा, लेकिन हाँ क्या करना है बोलो, हमें राग ही जीतना पड़ेगा। अंतिम उत्तर क्या निकला बोलो? तो बीमारी से बचने का अंतिम उत्तर क्या निकला? राग ही रोग है। तो प्रेम भी एक रोग है, प्रेम भी एक रोग है, समझ लेना अपने हिसाब से। रावण का रोग बताया था भैया, न सीता जन्मती, न सीता दिखती, और न मुझे राग होता। सही है कि नहीं? ये नहीं, राग रोग है। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल दे दिए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। देखो, राग ही राग में रोग है, राग में, राग तो शब्द दिया है, ध्यान रखना, राग तो एक शब्द दिया है। थोड़ा सब क्षमा करना सभी लोग, जो पहली बार अभी आए हो, लेट आए हो, तो उनको कितना समझ में आ गया मैं नहीं कह सकता हूँ,
फिर कह रहा हूं, देह की बीमारी हमें समझ में आती है, लेकिन देह की बीमारी का कारण समझ में नहीं आता। मेरे कारण पे वजह है, ध्यान रखना। यह राग कह रहे हैं ना, थोड़ा फैलाना इसको। कैसे फैलाना? अमुक व्यक्ति को देखते से द्वेष आ जाता है, अमुक व्यक्ति को देखते से क्रोध आ जाता है, इनकी शक्ल बहुत खराब है, इनकी शक्ल देख के वात्सल्य नहीं आता। तो कौन को देख के वात्सल्य आया? हीरोइन को, हीरो को देख के। वात्सल्य की परीक्षा तो वही है जहां तुम्हारी इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है, और वहीं अतीन्द्रिय आत्मा देखो। क्या बोल गए हम जल्दी से? जहां इंद्रियों से अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा कजिन ब्रदर था, कजिन ब्रदर छोटा था, तो चाचा ने कहा कि अपन अपने ग्रैंडफादर, तुम्हारे ग्रैंडफादर को ले चले अपन। तो छोटा सा बच्चा बोलता है, छोटा सा मेरा भैया कजिन, ना पापा कैसे अगली लुकिंग है। कैसी लुकिंग है? अच्छे नहीं लगते। तो मेरे चाचा जी ने समझाया भी अपने बेटे को, तुम मेरे को लाइक करते हो तो मैं अपने पापा को लाइक करूं कि नहीं करूं? पापा तुम्हारे पापा कितने गंदे, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। समझ आ गया? उसके पापा जवान, वो भी वृद्ध, तो तुम्हारे पापा इतने खराब क्यों निकले? किस क्वालिटी के पापा हैं तुम्हारे? लेकिन वो नहीं ले गया तो नहीं ले गया। अरे ये नहीं मालूम कि तुम्हारे पिताजी की जवानी भी एक दिन जाएगी। अब परीक्षा कब होने वाली है बोलो? जब इंद्रियों को अच्छा नहीं लगे, उस समय उसमें भगवान दिखाई दे। ये वात्सल, अब ये मेहनत की चीज़ें सारी, हम अनुकूलता में प्रेम कर सकते हैं, अनुकूलता में वात्सल्य कर सकते हैं, अनुकूलता में धर्म कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। और लेकिन रोग एक है, रोग। इस रोग के कारण जब हमारी असली परीक्षा आती है तब हम फेल हो जाते हैं। जब तक रसगुल्ला नहीं मिला तब तक तो मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, मुझे रसगुल्ला की याद नहीं आती। और रसगुल्ला बने, अब विकल्प आ गई, अब नहीं छोड़े जा रहे, तो परीक्षा तो अब वही। बराबर समझ में आया? राग ले लिया, द्वेष ले लिया, द्वेष। पंडित जी इनकी शक्ल नहीं देख सकते, इनकी बात नहीं सुन सकते। बोलूं कुछ थोड़ा सा बोलूं? सभी लोग बहुत काम की बात सुनना, बहुत काम की बात है। थके हुए तो नहीं हो दिन भर के? पक्का? बहुत बढ़िया। बोर हो जाओ, नींद आए तो मुझे थोड़ा हाथ खड़ा कर देना, तो मैं जगा दूंगा आपको। सुनो, भगवान बनने का रास्ता लिख लो। भगवान बनने का रास्ता सारे जीवों को भगवान देखकर आता है। अब सुनने में तो कैसी लग रही मुझे नहीं पता, बहुत पुरुषार्थ लगेगा इसमें। आज की तारीख में जो स्वाध्याय करने वाले हैं ना, वो अपने लॉजिक से 7 तत्व तो पढ़ लेंगे, नहीं सब में भगवान देखना कठिन पड़ता है। और खास तौर से एक और बात सुन लो अच्छी तरह से, दूरवर्तियों को भगवान देखना सरल है, निकटवर्तियों में भगवान देखना बहुत कठिन है। जैसे मैं दृष्टांत हमेशा ही देता रहता हूँ, सास को बहू और बहू को सास, यदि दोनों एक दूसरे को भगवान देखे तो बहुत निकट मोक्षगामी। अब इतना ही पुरुषार्थ करना है, बस ज़्यादा नहीं करना। शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन एक काम बिल्कुल निकट में जो तुम्हारे है। परीक्षा कहाँ होती है? परीक्षा कहाँ होती है? पंडित जी यदि कोई प्रतिकूलता नहीं हो, कोई संकट ना हो, और सब मेरा आदर करें, तो मेरे जैसे शांत महापुरुष तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा। मतलब क्या निकला इसका? शांत महापुरुष की परीक्षा कब होगी? समझ गए ना? तो फिर आ जाओ वापस। हाँ, मोक्ष जाने का रास्ता कहाँ से आता है? मैं भूल गया। निकटवर्ती सबको भगवान दे। बोलो भाई। अब सुबह कह रहा था, लेकिन सुबह नहीं कहा था, अभी कहा मैंने। सबको ये लगता है क्यों देखें भगवान, हम तो अपना पुरुषार्थ करके मोक्ष चले जाएंगे, हम अपना पुरुषार्थ करके मोक्ष चलेंगे, हम नहीं देखेंगे किसी को भगवान। भगवान मतलब उत्तम क्षमा, भगवान देखना मतलब उत्तम क्षमा है। आप उत्तम क्षमा किए बिना भगवान नहीं देख सकते। या तो किसी को भोगी देखोगे, पापी देखोगे, अच्छा आदमी देख लोगे, खराब आदमी देख लोगे। फिर से बोल रहा हूँ, अच्छा आदमी भी देख लोगे। भगवान देखना, भगवान के समान शुद्धात्मा देखना, ये बहुत पुरुषार्थ करना। मैं फिर कह रहा हूँ मेहनत ही करना, और तो क्या कहे। फिर से चलो। हाँ, भगवान बनने का रास्ता कहाँ से आता है? 3 बार इसलिए वो याद करा दिया, ये लाइन भूलना मत। 1 घंटे में बहुत सारी लाइनें बोली, लेकिन ये लाइन भूलना मत। कौन सी?
कई बार अंदर अंदर ऐसा लगता है हम मर जाएंगे लेकिन सासू को भला नहीं मानेंगे। सासू सोचती है मैं मर जाऊंगी, पूरा धर्म पढ़ लूंगी, समय साजी रट लूंगी, सर्वार्थ सिद्धि रट लूंगी, राजमार्तिक पढ़ लूंगी, धवला पढ़ लूंगी, लेकिन ये बहू सब बस आपने अपना ताला बंद कर दिया। काय का बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पढ़ा रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये निश्चय व्यवहार का अद्भुत मार्ग है। निश्चय व्यवहार का अद्भुत मार्ग है, क्योंकि अंतर में एक शब्द और कह देता हूँ, परीक्षा कहाँ होती है? निकट में। आपको सारी दुनिया के विद्वान अच्छे लगेंगे, एक अपना लोकल का विद्वान अच्छा नहीं लगेगा। सारी दुनिया के लोग अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे। पंडित साहब ने हमको बहुत कहा है, एक खराब शब्द है, कहो तो बोलूं, उन्हीं की भाषा है तो मैं बोल देता हूँ। ये भारत मुर्दों का देश है। मुर्दों का देश समझते हो? सास ससुर जिंदा हैं तो केयर नहीं, और जैसे ही तस्वीर में लटक गए तो एक फूलमाला चंदन वाली सदाबहार, और फिर उनके नाम पर श्रीमती स्वर्गीय के स्मृति में उनकी बहू, लाडली बहू और उनके नाती पोते सब 1 लाख रुपया दान। कब कब देते हैं जी? हमें आचार्य कुंकु स्वामी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो इस समय है ही नहीं। क्यों? आपको पता है, यदि होते तो आप उन्हें ही पसंद नहीं करते। ये बात हस्तिनापुर में मनीष जी ने कही थी। यदि वे आचार्य कुंकु स्वामी होते तो पूरा हिंदुस्तान ही कहते जी मुनि है जी, ऐसा कह रहे होते। क्या है वो, क्या करें हम? पास्ट में जो चले गए, मैंने गुजर गए, एक्सपायर हो गए, उनकी महिमा करते हैं। हम अभी कोई सी भी कहानी बताएंगे ना आपको, जैसे सभी महिलाएं बड़ी खुश होती हैं, अंजना धन्य है, अंजना धन्य है, लेकिन वर्तमान में कोई को अंजना नहीं देख सकती। चंदन वाला की इतनी तारीफ करेंगे, गजब चंदन वाला। लेकिन आज की तारीफ में चंदन वाला, मैं सभी जगह कह रहा हूँ, मैंने सेठ सुदर्शन का नाम ले लिया। कुल मिलाकर हम उन्हें आइडियल मानते हैं जो है ही नहीं। और जैन दर्शन चलता है लाइव। लाइव का मतलब समझते हो? वर्तमान। अब मैं फिर से कहता हूँ, पंडित साहब ने तो बहुत उपदेश दिए जोरदार, जिन्होंने सुने हैं। वे कहते थे, एक महिला बोली, पंडित जी हमको कोई पात्र दान नहीं मिलता, हम किसको दान करें? पात्र दान करने की बड़ी इच्छा है। तो पंडित साहब ने कहा था, सारा जगत पात्र है, तुझे पात्र दिखाई नहीं देते। तो बोले हम नहीं समझे। पात्र दान का मतलब समझ गए? कोई भावलिंगी संत, उसकी नजर इतनी ऊपर, बोले तुम्हें भावलिंगी संत नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कि तुम्हें अपने निकटवर्ती में भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता, उन्हें तुम भोजन का पात्र नहीं देखते, मोक्ष का पात्र नहीं देखते। उन्होंने कही स्पष्ट, अपने बच्चों को भावी भगवान समझ करके बड़ी वात्सल्य से, भक्ति से उन्हें भोजन करा। अब बच्चों के तो चलो समझ में आ रही होगी थोड़ी, अब जो दूसरी बात कहूँ वो थोड़ा खतरनाक है। अपने सास ससुर को भाभी भगवान जानकर बड़े प्रेम से, भक्ति से आहार कर। अब जी बड़ा कठिन लाइन, पड़ोसी को तो और ही मुश्किल। देखो कराते तो हैं ही, मुझे पता है, क्योंकि सास का पुण्य का उदय है, ससुर का पुण्य का उदय, तो रहेंगे तो जिंदा रहने तक यहीं इसी घर में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे भी और तुम खिलाओगे भी। लेकिन एक बात अंतर में हो सकती है, वो है नाव में छेद, आश्रम बंद। कौन सा? भार समझकर खिलाते हैं। क्या करें, हम खिला देते भाई, कोई रखने तैयार नहीं है तो हमने ही रख लिया। डायलॉग क्या हुआ? अब क्या करें, 4 बहुएं, कोई नहीं रखता, तो हम ही भुगत रहे हैं। तो ऐसे परिणामों से आप भगवान नहीं बनेंगे, ये कहना है। हम क्यों करें? कि मैं कह रहा हूँ इसलिए कि हमें भगवान बनना है। आप मेरे से जितनी बातें पूछोगे, जितनी बोलो भाई स्त्रीलिंग का छेद कैसे होता है, सब बोलेंगे सम्यक दर्शन से होता है। लेकिन सम्यक दर्शन के पहले क्या क्या लिखा है ये तो बोलो। मैं कह रहा हूँ गलत? स्वामी जी ने क्या बोला था? आप उनकी पूरे बहुत विरोधी होते थे, उनके भी बहुत विरोध करते थे, तो गुरुदेव के मुख से केवल एक ही बात निकलती थी जो फेवरेट हो गई, सबको पसंद आती है, और वह है
कोई भी मेरा विरोधी नहीं है, वे अपने अज्ञान के विरोधी है, अज्ञान से विरोधी हैं, कोई मेरा विरोधी नहीं है। जैसे ही उन्हें सम्यक ज्ञान होगा उनका विरोध छूट जाएगा। उन्होंने विरोधी को विरोधी नहीं देखा और भाषा बोलते थे भूले हुए भगवान, आज नहीं कल भगवान बनेंगे, हमसे पहले मोक्ष जाएंगे तो हम उनको सिद्धालय में, जब हम दीक्षा लेंगे उनको सिद्धालय में पहुंच जाएंगे तो हम उन्हें नमस्कार करेंगे। हम तो उनमें दोष नहीं देखेंगे, दोष नहीं देखा। अब ये वो भेद विज्ञान की शक्ति, भेद विज्ञान की शक्ति। भेद विज्ञान तब तक करो जब तक द्वेष खत्म ना हो जाए, राग खत्म नहीं हो जाए, जुगुप्सा खत्म नहीं हो जाए। एक एक टॉपिक उठाओ, मैं इसलिए सुबह कहा था मैंने, बहुत मेहनत का पाठ है, पंडित साहब ने बहुत गरिष्ठ रचना लिखी है। आगे बात समझ में आई? हाँ, भगवान बनने का रास्ता कैसे है? भगवान देखें, सबको भगवान देखेंगे तो अपने को भगवान देखेंगे, बराबर है। थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाओ, सबको भगवान देखने में दूर के कि निकटवर्ती। अब निकटवर्ती में भी एक और अंतिम रह गया थोड़ा, निकट, सबसे निकट। ये बड़ा कठिन है। आपको सुमत प्रकाश जी बहुत अच्छे लग रहे होंगे, बिल्कुल भावी सिद्ध, बहुत अच्छा आचरण, बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा जीवन, बहुत अच्छा त्याग, ये तो पक्के में जा रहे मोक्ष। और अपन हैं, क्या तुम्हारा क्या हो गया? देखो पंडित लिखा तो है सर्व जीव छह सिद्ध सम, बात तो सही है, लेकिन आपको पता नहीं है मैं मोबाइल प्रेमी हूँ, टीवी प्रेमी हूँ, और व्यापार धंधा पत्नी के बिना चलता नहीं, बच्चों के बिना चलता नहीं, खाए बिना चलता नहीं, और एक और अंतिम बात, झगड़ा करे बिना चलता नहीं। इसलिए आई एम अनएबल टू, नॉन क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड टू मोक्ष। ए मर गई, एक झटके में जाएंगे ये सारे जितने तुमने पापों के लिए सुनाई ना, मोबाइल टीवी और बीवी, सब एक 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 झटके में चली जाएंगी। तुझे पता नहीं है तू परमेश्वर है, तुझे मालूम नहीं तू आत्मा है, तुझे खबर नहीं है मैं गायक हूँ। अब ये जल्दी जल्दी बोल दी तीन शब्द, तीनों ही शब्द की महिमा बहुत अपरंपार है। जब कभी ये समय आएगा उसे भी समझाऊंगा, ठीक है? तो कहाँ चल गई गाड़ी? रोग निकटवर्ती। हाँ, निकट में कौन है? तू ही भगवान है। एक दृष्टांति दे रहे, व्यवहार का दृष्टांत, चरणानी का दृष्टांत। यदि एक व्यक्ति अकेला होता है ना तो कभी माल नहीं खाता है। माल खाना समझते हो? घर में अकेली महिला हो, अकेली महिला, तो कोई महिला ऐसी है आप में हाथ खड़े करके बतावे कि जो अकेली हो और इमरती बना के खा ले, जलेबी बना के खा ले अकेली? ये अकेले के लिए कौन करे इतना सब? आपको समझ में आया क्या कह रहा हूँ? घर में 50 मेंबर होते हैं तो खिलाने वाले को भी बड़ा आनंद आता है, खूब घोंटने में भी मजा आता है, फिर बनाते हैं, ले बेटा ले बेटा इमरती जलेबी जो भी कुछ, और आखिरी में उन्हें भी मिल जाती हैं। तो कुछ समझ में आया मैंने व्यवहार का क्या दृष्टांत दिया? सारे जीवों को भगवान देखने वाले स्वयं भगवान बन जाते। जैन दर्शन अद्भुत है, बिना व्यवहार के निश्चय नहीं है। हम कह रहे क्या बता, पढ़ लेना उत्तम सत्य धर्म में, पंडित साहब ने कितना लिखा है, कितना प्रवचन किया, जो उत्तम सत्य का प्रवचन है बढ़िया जोरदार, उसमें लिखा है जिनको अंतर में सबको आनंद अंदर आनंद आता है तो बाहर भी सब में आनंद आता है। सबको भगवान देखते तो अपने को भगवान देख लेते हैं। टीचर लोग हैं बैठे हुए, टीचर है ना, एक तो आप ही, और भी कोई, आप भी दो हो गए, बहुत बढ़िया, और भी कोई हो तो कोई बात नहीं। आपको पता है जब तक आप पढ़ रहे थे ना तब आप तक आप कच्चे थे, और पढ़ाने लगे तो आप मास्टर हो गए। पढ़ाने मास्टर हो गए इसलिए पढ़ाने लगे नहीं, पढ़ाने से मास्टर हो गए। अब अपना कमांड आ गया बिल्कुल, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते। अब तो कोई स्वप्न में पूछ ले तो अपन बता सकते खूब कमांड, तो ये पढ़ाने से कमांड आया। इसका क्या मतलब? ज्ञान दान से केवल ज्ञान आता है, ज्ञान दान से विशुद्धि आती है। वेद विज्ञान सब क्या फायदा हो? तो ठीक है, वेद विज्ञान कब तक करना? जब तक, हाँ अब इतनी जल्दी नहीं बोलो, लिखो कॉपी में, जब तक राग ना मिटे, द्वेष ना मिटे, क्लेश ना मिटे, हास रति अरति शोक क्रोध मान माया लोभ जुगुप्सा, बिल्कुल अच्छी तरह समझना। आप दूसरे जीवों को शरीर से देख रहे हो, उसे भगवान नहीं देख रहे, तो आप सम्यक दर्शन करने के अधिकारी नहीं हो। मैं फिर बहुत असल में क्या ये चर्चा होती ही नहीं ज़्यादा,
ये तो हो जाता है ज्ञान लक्षण वाला हूँ, ज्ञान में ज्ञायक जनाए रहो, जाननारो जनाए आठो याम। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी। लेकिन ये तो बोलो, क्या चिंटी में भगवान कैसे देखोगे? अब घास में, गुरुदेव तो घास में ही भगवान देखते थे, घास पे पैर नहीं रखा उन्होंने। समुद्र पहली बार दिखाया गुरुदेव को, नीलांबर की बिल्डिंग के ऊपर से समुद्र है वहाँ पर बम्बई में। समुद्र, गुरुदेव ऐसे देखा, देखते ही बोले, अरे एक एक पानी की बूंद, एक एक पानी की बूंद में असंख्या जीव, भावी के सिद्ध, आचार्य उपाध्याय साधु और भूतकाल के अपने अनंत माता पिता, आत्मा को भूल कर इस पानी में कितनी जीव राशि, लो उनको वो दिखाई दी। हमें तो लगता है ओ फोटो सेल्फी। हम क्या कर रहे था, बिल्कुल शांति से सोचने में बहुत, मैं तो देखो होमवर्क करा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, समय शिखर जी में प्रवचन थोड़ी ना करूँगा, मैं तो होमवर्क कराऊंगा, मेरी बस की नहीं है। मैं तो एक पॉइंट समझाऊंगा, 4 आपसे कराऊंगा, फिर 2 समझाऊंगा, फिर 4 कराऊंगा। क्यों? क्योंकि सच्ची बात है, आजकल भेद विज्ञान नहीं कर रहे हम, भेदों का ज्ञान तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भेदों का ज्ञान तो कर रहे हैं। नए कितने प्रकार के, फटाफट भला भला द्रव्यार्थी पर्यार्थी भगवत कितने कितने, और फिर गुणस्थान कितने, सब गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीव स्थान, सब सब रट ली। अभी भी फिर कहता हूँ, राग ही रोग है, द्वेष ही रोग है। जैसे बीमारी कैंसर आदि मिटाने की कोशिश करती हो, राग मिटाने की कोशिश करो, ये पंडित साहब कह रहे। और इसमें पूरा इलाज है, अभी जाने के पहले आपको पूरा इलाज करके जाऊंगा, इसमें सब लिखा है। जब इलाज कराने जाते हैं तो परहेज भी बताती हैं, इसमें ही परहेज है, इसमें परहेज लिखा है, पहले से पढ़ लेना, आप परहेज कर लेना। एक एक जानकारी बहुत अच्छी, क्या तो एक अच्छा सुना देता हूँ, चलो ठीक है। नींद तो नहीं आ रही, रोग तो समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञान में रागिना, ज्ञान में रोगिना, राग में रोग है, राग ही रोग, राग मिटाने लायक है, ये मतलब निकला इसका। राग ही का मतलब समझ गए, जब तक द्वेष नहीं मिटे, हास रति अरति क्रोध मान मालूम नहीं मिटे, तब तक रोग समझ के उसे मिटाना जड़ से। हम लोग क्या करें, नाराज नहीं होना कोई हो, नाराज मत होना, 2 बार कह दिया। हम लोग ऐसे हैं कि हम रोगों के लक्षण को दबाने की कोशिश करती हैं। जैसे जैसे घुटने दुखे तो झट हम डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर इतना प्यारा है, वो उसे पता है आप महामोही हो, आप सर्वक की नहीं मानते, हमारी तो क्या मानोगे। हाँ, तो परहेज नहीं बताता, इतनी प्यारी भाषा में बोलता, कुछ नहीं, 1 रुपए की टेबलेट है, वो शुद्ध है, केमिकल होते हैं इसमें, कुछ नहीं, आप खाओ, 24 घंटे दर्द में आराम रहेगा, सब खाओ, सब खाओ। अब मेरे पास आओगे तो उल्टा काम है, मैं टेबलेट तो नहीं दूंगा, मैं टेबलेट नहीं दूंगा। बोलूँ कि नहीं बोलूँ, जितने लोग ऊपर बैठे हैं कुर्सियों पे, इनका इलाज 15 दिन में कर दूंगा, रियल कह रहा हूँ, रियल। इनमें से 50% तो केवल स्टेटस के लिए बैठते हैं, क्योंकि अब दिन भर आदत रहती है टेबल कुर्सी पे, ऑफिस में बैठे, इधर बैठे उधर बैठे, तो ऐसा लगता है ठीक है। तो 15 का तो इलाज करने नहीं, 50% का। अब 50% का इलाज की सही में ज़रूरत पड़ती है, तो अभी ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा बीमार नहीं दिख रहा है, 5-10 दिन भी बहुत है। उसका मूल कारण है बॉडी को सपोर्ट सिस्टम, बॉडी को हेल्पलेस करता चला जाता है, सामर्थ्यहीन बनाता जाता है। एग्जाम्पल तो ढेरों है मेरे पास। बच्चे को पहाड़े याद नहीं हो तो एक काम करो, बच्चे को कैलकुलेटर दे दो, अब वो जिंदगी में पहाड़े नहीं आएंगे उसे, पहाड़े समझ गए, टेबल याद नहीं होगी अब उसे। क्यों? बहुत सरल है बेटा। अब बच्चा भी खुश, मम्मी बोलो कितने का पहाड़ा, 2869 का पहाड़ा सुनाऊं? सुना देगा उसको, क्या 2869 लिखेगा, मल्टीपल
2 3 4 5 6, लेकिन उसको 2 का पहाड़ा याद नहीं होगा। अब एक छोटा, यदि घुटने में दर्द हुआ है तो मुझे बीमारी का इलाज नहीं बता रहा, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूँ। नीचे बैठा और जैसे ही दर्द हो तो फिर ऊपर बैठ जा, फिर नीचे बैठो ऊपर बैठो, नीचे बैठो ऊपर बैठो, 15 दिन में घुटने अपने आप सही हो जाएंगे। हाँ, वेद विज्ञान तब लो भलो, जब तक घुटने जड़ से सही नहीं हो जाए। मैंने वेद विज्ञान ऐसे करो, ये दृष्टांत इसका देना है मुझे। हम क्या करते हैं, फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल सही में, आप क्षमा करना, हमें बेहोश जैसे दिखाई दे रहे हैं आजकल के श्रोता। पढ़ लेते हैं, टोटमंजी साहब की भाषा में बोलो, सुनते हैं तो ऐसे सुन लेते हैं मानो किसी और की कथा सुन रहे, बाँचते तो ऐसे बाँच लेते हैं जैसे किसी और की बात चल रही है। इसको लगता ही नहीं है कि मेरे जीवन में अभी कोई विकार रह गया जिसे मुझे मिटाना है। राग ही रोग है, द्वेष ही रोग है, अभक्ति ही रोग है। अभी बता दी सबके नाम, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति, रोग है। रोकेगा क्यों, रोग क्यों कहा, जड़ से मिटाओ। क्यों, ध्यान रखना, ये कुर्सी का तो दृष्टांत दिया बैठने वालों के लिए, लेकिन उसका सही में इतना ही इलाज है। 15 दिन उपवास कर लो, केवल अनाज मत खाओ, वही भरपेट फल खाओ 15 दिन के अंदर, और नीचे बैठा लगो, सही हो जाएगा। मत मानना मेरी, है ना। मैंने कहने मतलब ऐसा कोई रोग नहीं है जो जड़ से नहीं मिट जाए। लेकिन डॉक्टर की बात क्यों कह रहा था, वो फॉरगेट करना सिखाता है, वो कारणों को नहीं मिटाता, वो उतनी बात को भुला देता है। तुम तो सब खाओ और दवाई खाओ, तो फिर दवाई खाते खाते वो रोग भूल जाते हैं। ऐसे ही हम सुनना, सभी लोग, मुझे डॉक्टरों से कुछ नहीं कहना है, मुझे तुमसे कहना है, ऐसे ही हम प्रवचन की सुनते 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 रोग मिटाना भूल जाते हैं। हम तो धर्मात्मा हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा सुनते हैं, 3 घंटा मंदिर में रहते हैं, हम तो माला भी फेरते हैं, और साल में 5 बार तीर्थ यात्रा भी जाते हैं, और शिविर भी नहीं छोड़ते। तो ये तुमको बेहोश कर रहा है। जैसे दवाइयाँ हमें बीमार करती जाती हैं, ऐसे ही धार्मिक गतिविधियों में धर्मात्मा मानना, पंडित साहब की भाषा में बोलो तो मिथ्या संतोष हो जाता है, मिथ्या संतोष। चलूँ, अब तो बहुत बड़ा होमवर्क दे दिया सबके लिए। होमवर्क आपका, वेद विज्ञान तब तक करते रहो जब तक जड़ से रोग न मिट जाए। विचारना। ओम नमः शिवाय।